जानेंगे। आरवीएनएल को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, करीब 270 करोड़ के नए ऑर्डर्स महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, जिसके चलते यहाँ पर एक्शन दिखेगा। कुणाल, आरवीएनएल ऑर्डर विन के दम पर, लेकिन इसके अलावा और कोई रेलवे स्टॉक जहाँ पर आपको लगता है कि इन लेवल्स पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? वेल, आरबीएनएल तो है ही है, लेकिन बाकी के दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो एक बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम ये सारे स्टॉक में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन इस स्टॉक ने बना दिया है। 50 MA के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड 20 into 50 MA का कहीं ना कहीं पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है। सो एक अच्छी खासी मोमेंटम हम यहाँ से ये जितने भी रेलवे स्टॉक के वहां पे हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम आरबीएनएल की ही बात कर लेते हैं, जो अभी आपने बताया है। ये स्टॉक तकरीबन तकरीबन अभी 469 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 450 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करूं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सबसे पहला टारगेट जो आएगा 484 का आएगा। 484 जैसे ही ब्रेक होगा, दूसरा टारगेट 510 का होगा। सामने इरकॉन की भी हम बात कर सकते हैं। इरकॉन भी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। काउंटर अभी 230 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे जो एसएल अभी आएगा वो एसएल आएगा 212 का है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 230 के पास ही। 212 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। सबसे पहला टारगेट 244 का होगा और जैसे ही वो ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 266 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आरवीएन और इरकॉन दोनों पे फोकस करके चल सकते हैं टाइमिंग के लिए। स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? वेल, मैं एक स्टॉक पे फोकस कर रहा हूँ। आईआरसीटीसी नाम है स्टॉक का। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो स्टॉक कहीं ना कहीं 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा बॉटम बना लिया है एंड कल के दिन में देखने जाए तो एक ब्रेकआउट भी दे दिया है स्टॉक ने। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी यहाँ पे। आईआरसीटीसी 842 843 के अराउंड का क्लोजिंग है। आप ऐसे मेंटेन करके चलिए। 818 का टारगेट की बात करते हैं। 860 का पहला टारगेट है। 860 जैसे ही ब्रेक होगा ये काउंटर में वन वे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है और उसके बेस पे ये काउंटर हमें अल्टीमेटली 890 तक के भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी आईआरसीटीसी। खरीदारी करने की सलाह आईआरसीटीसी पर, ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया कुणाल ने दिया है। लेकिन इसके अलावा मेटल सेक्टर से वेदांता पर नजर डालेंगे। याद रखें, कल बड़ी खबर आई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4th इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया। 8.5 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड होगा। अभी अभी शरद ने उसकी चर्चा की थी और पूरे साल के लिए 43.5 रुपीज प्रति शेयर का टोटल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक में एक्शन था, लेकिन आज इस मेटल स्टॉक पर कैसी चाल दिखेगी? रचना, आपका नजरिया क्या होगा वेदांता पर? वेदांता बेसिकली एक अच्छे ट्रेंड में है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग काउंटर है ये। और यहाँ पे लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं और चार्ट सेटअप काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें डिप्स पे बाइंग करते रहना चाहिए। 500 के ऊपर जब तक ये काउंटर बना रहेगा तब तक 494 के एसएल के साथ यहाँ पे फ्यूचर्स पे भी बाइंग कर सकते हैं और 530 तक का टारगेट नियर टर्म में रख सकते हैं।